अजब राजा खटराक सिंह। आपने खटोले के राजा खटराक सिंह का नाम नहीं सुना, लेकिन भाई बड़ा कमाल का किस्सा है उसका। खटोला के खटराक सिंह की मूछें थी बड़ी बड़ी, खूब झब्बेदार, दोनों ओर गालों पर लटकती थी। सो सब उसे राजा कहते थे। था भी वो बिल्कुल राजाओं जैसा, खूब मेहनत करता, बदले में जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसे खाकर मौज में आकर हंसता। उसकी ठाटदार हंसी सुनकर आसपास के जंगल और खेतों के पेड़ पौधे हंसते। सुनकर खटराक सिंह बड़ा खुश होता, सोचता देखो देखो सभी ने मुझे राजा मान लिया। मगर था वो एक लकड़हारा ही, सारे दिन एक छोटी सी गठरी लेकर घूमा करता था। उस गठरी में खाने पीने और जरूरत का थोड़ा सा सामान था, साथ ही एक मोटा सा रस्सा और कुल्हाड़ी भी। कुल मिलाकर यही उसकी संपत्ति थी। खटराक सिंह रोज कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता, फिर गट्ठर बांधकर शहर में बेचने जाता। बिक्री में जो पैसे मिलते उन्हें लेकर धोबी किशना के पास जाता। किशना के पास अक्सर राजसी कपड़े धुलने के लिए आते थे। खटराक सिंह उससे राजसी पोशाक उधार लेता। उसकी आधी कमाई इसी में चली जाती। बाकी बचे पैसों से एक साइड से घोड़ा उधार लेता और राजसी पोशाक पहन घोड़ों पर बैठता, फिर शान से घूमने निकल जाता। कितने ही वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। खटराक सिंह को भी ठीक ठीक कुछ याद ना था, मगर देखने वाले अचंभे में पड़ जाते। वे दूर से सिर झुकाकर कहते, जय हो खटोला के राजा महाराज खटराज सिंह की जय हो। इस पर खटराक सिंह की गर्दन गर्व से कुछ और तन जाती, मूछें फड़कने लगती। एक बार खटराक सिंह इसी तरह राजसी पोशाक पहन घोड़े पर बैठा घूम रहा था। अचानक उसे राह में कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। खटराक सिंह ने घोड़ा रोका, पास जाकर देखा। वो एक चमकदार पत्थर था। उसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर गड़ा था, थोड़ा सा हिस्सा बाहर दिखाई पड़ रहा था। उसमें से नीले बैंगनी रंग की किरणें फूट रही थीं। खटराक सिंह ने पत्थर बाहर निकाला। पत्थर में इतनी रोशनी फूट रही थी कि रात में भी आसपास उजाला सा हो गया। उसने पत्थर हाथ में लिया और घोड़े पर बैठ आगे चल दिया। खटराक सिंह मन ही मन सोच रहा था, इस पत्थर का वो क्या करे। तभी उसका घोड़ा पीपल के एक पेड़ के पास से गुजरा। उस पेड़ के नीचे एक व्यापारी विश्राम कर रहा था। घोड़े पर राजसी पोशाक पहने खटराक सिंह को आते देख व्यापारी उठकर खड़ा हो गया, आदर से नमस्कार किया। महाराज की जय हो। खटराक सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन हो तुम? व्यापारी पुन्ना शाह बोला, परदेशी हूँ महाराज, यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया था। आपकी कृपा से व्यापार में मुझे लाभ हुआ। बहुत अच्छा। खटराक सिंह ने कहा। फिर पूछा, अब कहाँ जाओगे? पुन्ना शाह बोला, महाराज पूर्व दिशा में पुम्पापा राज्य है, वहाँ बड़ी समृद्धि है। धरती का वह अचरज लोक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। वहाँ के राजा ढोलन देव मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। खटराक सिंह ने पुन्ना शाह को वो पत्थर देते हुए कहा, पुम्पुपा के राजा को खटोला के राजा खटराज सिंह की ओर से यह उपहार देना। पुन्ना शाह ने सिर झुकाकर वो पत्थर ले लिया। खटराक सिंह ने घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद पुन्ना शाह पुम्पुपा राज्य में पहुंचा। वहाँ के राजा ढोलन देव को खटराक सिंह का दिया हुआ पत्थर सौंपा। ढोलन देव ने राज दरबार में जौहरी को बुलवाया। जौहरी ने पत्थर को देखा तो ताज्जुब में पड़ गया। बोला, महाराज इसे काट तराश कर मैं ऐसा पत्थर बनाऊंगा जो दुनिया भर में बेजोड़ होगा। आपके राजमहल के अतिथि कक्ष में वह शोभा देगा। राजा ढोलन देव ने पुन्ना शाह को और अधिक सुविधाएं प्रदान की। जब वो लौट रहा था, उसने पूछा, क्या तुम इस बार भी खटोला के राजा खटराज सिंह से मिलोगे? पुन्ना शाह के हाँ कहने पर राजा देवसेन एकाएक मौन हो गए। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने पुन्ना शाह से कहा, मैं अपनी इकलौती बेटी नयनतारा का विवाह करना चाहता हूँ। क्या राजा खटराज सिंह तैयार हो जाएंगे? अवश्य महाराज, वह आपका कहना नहीं टालेंगे। पुन्ना शाह ने कहा।
उसी समय राजा ढोलन देव ने खटराक सिंह के लिए सुंदर मखमली पोशाक तैयार करने का आदेश दिया। उस पर हीरे जवाहरात टांके गए। सुंदर राजसी पोशाक के साथ मिठाइयाँ, मेवे और कीमती उपहार लिए सैनिकों को पुन्ना शाह के साथ भेजा। व्यापारी राजा के सैनिकों सहित खटोला पहुंचा। वहां उसने राह चलते एक व्यक्ति से कहा, मुझे खटोला के राजा खटराज सिंह से मिलना है। उनका महल किधर है? खटोला में सब खटराक सिंह को प्यार करते थे। वो व्यक्ति खटराक सिंह के बारे में सब जानता था, पर इस विदेशी यात्री को भला क्या बताएं कि खटराक सिंह का कोई महल नहीं है। वे तो बेचारा एक झोपड़ी में खटोले पर सोकर गुजारा करता है। कुछ सोचकर उसने चतुराई से कहा, हमारे राजा खटराज सिंह का महल अनोखा है। वह अनोखा जादुई महल ज्यादातर अदृश्य ही रहता है। हमें तभी पता चलता है जब महाराज खटराज सिंह उस महल में जाते हैं या उस महल से निकलकर बाहर आते हैं, या फिर जब वहाँ कलावंत गायों का अद्भुत संगीत सम्मेलन होता है। हजारों गायें, अद्भुत संगीत सम्मेलन। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हजारों कलावंत गायों को बुलाकर ऐसा महान कार्यक्रम करते हैं राजा खटराज सिंह? बिल्कुल, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। और मजे की बात यह है कि वे हजारों गाय कर खुद ब खुद राजा खटराज सिंह के महल में पहुंच जाते हैं। उन्हें बुलाया नहीं जाता, वो तो बस हमारे महाराज के प्रेम से खिंचकर यहाँ चले आते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। असल में खटराक सिंह की एक झोपड़ी के पास ही घना जंगल था और वहाँ सुबह शाम हजारों सुंदर रंग बिरंगे परिंदे आकर चहचहाया करते थे, मानो वे अपने अपने सुरीले गीत गाकर कोई महासम्मेलन कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने इसी ओर इशारा किया था। फिर कहा, आप यहीं बैठकर इंतजार करें, राजा खटराज सिंह आते ही होंगे। वो रोज शाम को अपने घोड़े पर बैठकर प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। आपको भी जरूर उनके दर्शन होंगे, तभी आप उनसे भेंट कर लीजिएगा। और सचमुच शाम को उसी स्थान पर पुन्ना शाह की खटराक सिंह से भेंट हुई। पुन्ना शाह ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर बताया, महाराज, पंपुपा राजा के राजा ढोलन देव ने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भेजा है। कृपया यह उपहार स्वीकार करें। अगले दिन खटराक सिंह ने राजा के भेजे हुए उपहारों में से कुछ रत्न देकर एक सुसज्जित रथ तैयार कराया। उस पर रेशमी वस्त्र और सुंदर झालरें टंगी थी। रथ में तेज दौड़ने वाले हष्ट पुष्ट घोड़े जुते थे। खटराक सिंह का रथ पंपुपा राज्य में पहुंचा तो उसका लगदक लगदक रूप और चेहरे पर तेज देख सभी नगर निवासी प्रसन्न हो गए। हीरे जवाहरात और रत्नों से जड़ी पोशाक में वो सचमुच राजा ही नजर आ रहा था। नयनतारा और खटराक सिंह का धूमधाम से विवाह हुआ। राजा ढोलन देव का कोई बेटा नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद खटराक सिंह ही पंपुपू राज्य का राजा बना। उसकी बड़ी बड़ी झब्बेदार मूछें देखकर लोग कहते, राजा हो तो ऐसा। खटराक सिंह प्रजा का ख्याल भी बहुत रखता था। हालांकि ये अजीब बात है कि लोग अब भी उसे खटोला का राजा कहकर ही पुकारते थे।